वर्तमान समय हमारा कौन सा मुख्य पुरुषार्थ चलना चाहिए? वर्तमान समय बाप दादा की जो मूल्यां चल रही हैं उसमें विशेष इशारा हम सब बच्चों के प्रति यही है कि समय नाजुक आने वाला है, समय समीप आने वाला है। इसीलिए अभी अपने सर्व खजाने जो है वो जमा करो, सभी खजानों का अकाउंट चेक करो तो हमारा कौन सा खजाना जमा हुआ और कौन सा खजाना हमारा जो है वो वेस्ट भी गया। तो वेस्ट जाने से क्या होगा, जमा न होने के कारण जो सारे कल्प का आधार इस संयम युग का एक जन्म है, छोटा सा जन्म, इसमें 5000 वर्ष के कल्प की जमा खाता जमा करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक एक खजाने को सामने रखो और चेक करो कि हमारा कितना जमा हुआ। और जमा करने से क्या होगा, एक तो जमा होने से अपने को भी खुशी होगी, क्योंकि कोई भी चीज हमारे पास होती है तो नेचुरल प्राप्ति होने से खुशी होती है। और दूसरी बात है कि अगर हमारे पास ज्यादा खजाना है तो हमको वरदानी महादानी बनने में ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिलती है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे में खुशी भी रहेगी और दातापन के संस्कार होने के कारण, महादानी के संस्कार होने के कारण हमारे में वो रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना की जो संस्कार है वो इमर्ज रहेंगे। कर्मातीत अवस्था का अनुभव क्या है? कर्मातीत अवस्था का अर्थ ये है कि कर्म करते हुए कर्म के बंधन से अतीत माना न्यारा। क्योंकि अगर हम कर्म कॉन्शियस होकर के कर्म करते हैं तो उसके बंधन में आ जाते हैं कर्म के। लेकिन कर्मातीत का अर्थ ये है कि कर्म करते हुए भी हम कर्म के बंधन से न्यारे रहें। और ऐसा अनुभव करते करते फिर लास्ट स्टेज जो हमारी होंगी तो बिल्कुल ही निराकारी स्टेज प्राप्त होंगी, यानी कर्म के बंधन से, शरीर के बंधन से सेकंड में अपने को न्यारा कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे रहो, तो अंत में जिस समय भी एक सेकंड में आप चाहो तो शरीर के बंधन से, कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सको। दादी जी, आज जब आप यज्ञ में आए तब आप बहुत छोटे थे, और जब छोटे बच्चे हैं तो दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब आप बाबा के पास आए तो दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए। तो आपको दुनिया का आकर्षण नहीं लगा कोई भी, कि आपको ये महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में कुछ है और हम उस छोड़ करके यहाँ आ गए? किसी भी बात में जब खींच होती है, जब अप्राप्ति होती है, तो अप्राप्ति का कारण है प्राप्ति की तरफ आकर्षित होना। लेकिन हमको छोटेपन में ही बाप दादा ने इतना प्यार, सुख, शांति, संपत्ति, जो भी दुनिया में चाहिए चीजें, वो सब इतनी दे दी जो हमारे एक जीवन के लिए तो नहीं, लेकिन अनेक जीवन का साधन था। तो बाबा भले छोटे बच्चे थे, ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन बाबा की जो दृष्टि थी, बाबा का जो प्यार था, बाबा की जो पालना थी, उसमें सब प्राप्ति का अनुभव होता था। हमको तो ऐसे महसूस होता था कि हमने जन्म ही शायद यहाँ लिया था, वहाँ पता नहीं कैसे हमारा जन्म हो गया। तो इसीलिए बाबा का प्यार जो है, पालना जो है, और दृष्टि जो बाबा की थी, एकदम जैसे उड़ाने वाली दृष्टि रूहानी बाबा की थी। इसीलिए हमको कोई अप्राप्ति महसूस ही नहीं होती थी। जो बड़े होते या छोटे होते, हमको दूसरी अन्य विनाशी प्राप्ति की तरफ आकर्षण हो।
हम सदैव अपने को भरपूर और सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते थे। आप अर्जेंटीना के भाई बहनों के लिए विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे? बहुत अच्छा, क्योंकि अर्जेंटीना के जो भी आत्माएं हैं वो ब्रदरहुड है, तो ब्रदरहुड के नाते से हम सभी अपने भाई, आत्मा के नाते से भाई और शरीर के नाते से भाई बहन है, उन सब के प्रति यही संदेश देंगे कि जो आजकल के समय में टेंशन है, अशांति है, दुख है, अगर उससे छूटने चाहते हैं तो बहुत सहज साधन है, राजयोगी बनो। और राजयोगी बनने के लिए शिव बाबा यानी परम पिता परमात्मा, जो हम सबका पिता है, सर्वशक्तिवान है, उससे कनेक्शन जोड़ने से जो अशांति है उसके बजाय आप में शांति आ जाएंगी, दुख के बजाय सुख आ जाएगा, और टेंशन के बजाय ऐसे डबल लाइट अपने को महसूस करेंगे। जो मानव जीवन का जो महत्व है, जो मानव जीवन में प्राप्ति होनी चाहिए, वो आपको सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। इसके लिए हम सभी भाई बहनों को यही कहेंगे कि कम से कम 3 घंटा 3 दिन ये राजयोग का जो हमारा कोर्स है वो करो। 3 घंटा तो वैसे भी हर दिन में 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, 24 घंटा नहीं कहते हैं, लेकिन 3 दिन में 3 घंटे निकाल के अपने कर्म के हिसाब से, अपनी ड्यूटी के हिसाब से कोई भी टाइम आप निकाल के और राजयोग का अभ्यास करो, तो ये राजयोग जो है आपको जो जीवन में अप्राप्तियां है वो सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराएंगा, और आप महसूस करेंगे कि वास्तव में अगर जीवन है तो राजयोगी जीवन ही है। ओम शांति। Wait a second. These are automatic cameras. They're dangerous. Om Shanti. Okay, one more. Wait. Okay. Om Shanti. Very good. Una más. Pero una.